तो फिर से आपका स्वागत है हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर। आज का जो आपका जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है, जो कि आपका जो अभी सेकंड चैप्टर जो रनिंग में चल रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की जो अभी संरचना जो भी आपका जो भी रनिंग में चल रहा है सेकंड चैप्टर, उसका जो आज टॉपिक जो है वो आपका 10th नंबर टॉपिक है, यानी कि 10वां टॉपिक है, जो कि आपका जो नाम है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और इससे पिछले यानी कि कल के जो क्लास में हम जो कराए थे वो बड़ी थ्योरी जो थे उसमें जो कुछ ऑर्बिट बारे में जो जानकारी दिए थे कि ऑर्बिट कितने होते हैं और उसमें कितने पाथ होते हैं, उसका ऑर्बिट 1 का इलेक्ट्रॉन कितने होता है, उसमें जितने भी बताए थे रेडिएशन होता है, जितने भी उसमें जो कैलकुलेशन करके जो बताए थे वो सारे हमने और लेक्चर नंबर 9 में बताया। अगर आप नहीं देखें तो जाकर उसको देखिए और समझ में कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट में कितने पाथ होते हैं, ऑर्बिट की खोज किसने किए थे, हमने सारे हम एक एक करके पॉइंट उसमें हम नोटिस करके वहाँ पर हम लिख दिए हैं। अगर और यदि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहले बार आए हैं तो हमारे आप चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। और आज जो हम पढ़ाएंगे वो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक एक समझते हैं, इलेक्ट्रो क्या है, मैग्नेटिक क्या है और रेडिएशन क्या है। वही आज का जो टॉपिक जो है वही एक उसके बाद हम सारे डिपेंड है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है, उसके बारे में एक एक कर जाना था। अपने यहाँ समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को हमने बताया था कि पहले यानी कि जब 11th का जब पहला चैप्टर यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो पढ़ाए थे उसमें हमने इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज उसमें सारे हम पढ़ाए थे। वहाँ पर भी आया है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आया अपने इलेक्ट्रो आया है। आप जो यहाँ देखें इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो तीन वर्ड से मतलब बनकर मिला हुआ। पहला इलेक्ट्रो हो गया इलेक्ट्रो का हिंदी होता है विद्युतीय होता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जिस रास्ता से इलेक्ट्रॉन गुजरता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मान लीजिए ये आपका एक रास्ता हो गया तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन इसी होकर गुजरेगा, इस रास्ता हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक। और ये आपको अगर मैग्नेटिक हो गया था, जब ये पाथ जब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इससे कहीं इलेक्ट्रॉन ये सट के चलेगा, कहीं ना कहीं इस पर मैग्नेट लगेगा ताकि वो भी ये अपनी वायर ना सटने देगा, वो अपने पाथ से डायरेक्ट अपने स्ट्रेट निकल जाए, सूझ निकल जाएगा। इसलिए इसमें कुछ अपना मैग्नेटिक लगाता है ताकि उसमें तार ना सटे और अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना स्ट्रेट अपने पाथ से डायरेक्ट सीधे गुजरेगा, वो हमें ना सटे, इसलिए वहाँ पे मैग्नेट लगा रहता है। जिससे मैग्नेटिक आप जिसे आप मैग्नेटिक कहते हैं उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे बता दिया है कि विद्युत यानी कि इलेक्ट्रॉन जब गुजरता है तो उस पर कहीं ना कुछ मैग्नेट लगता है, उसी फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और रेडिएशन अधिकतर जहाँ मतलब बिजली आप घर में या फिर कहीं पे और जो देखते होंगे तो एलईडी या फिर कोई बल्ब जो देखते हैं उसमें से जो आप जो देखते हैं आँख से जो आप जो देखते हैं कि बल्ब जो व्हाइट जो निकलता है कहीं नहीं वो उसका प्रकाश नहीं, वो एक तरह से वो रेडिएशन है, जो कि लाइट मान लीजिए ये बल्ब है, ये क्या है आपका ये बल्ब है, इसमें जो आप जो व्हाइट मतलब एलईडी बल्ब है, क्या है एलईडी बल्ब है। इसमें जो आप जो घर में जो देखते हैं व्हाइट कलर जो प्रकाश जो निकलता है वो प्रकाश में एक तरह से वो क्या होता है रेडिएशन होता है, एक तरह से वेव होता है, जो कि वो आप नंगे आंख से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप या अदर चीज की जरूरी पड़ता है, जो कि आप इसे रेडिएशन को आप अपने नंगे आंख से नहीं देख सकते हैं। जिस तरह से आप छोटी कीटाणु को आप नंगे आंख से नहीं देख सकते, उसी तरह से आप रेडिएशन को यानी कि वेव को आप नंगे आंख से नहीं देख सकते हैं। बस उसे आपके लिए आप महसूस कर सकते हैं कि उसमें से वो एलईडी में से वो उजला लाइट निकलता रहता है। तो वो रेडिएशन आप समझेंगे रेडिएशन क्या है, रेडिएशन एक प्रकार का लाइट है जो कि उसका हिंदी जो होता है उसे हम प्रकाशीय क्षेत्र कहते हैं। और ये जो आपका जो है वो क्या है विद्युतीय क्षेत्र हो गया, ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र हो गया और ये प्रकाशित क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे हम जो बताएंगे अपने इलेक्ट्रॉन को खोज किया किसने किया था, इलेक्ट्रॉन को खोज किया था आपका जे थॉमसन साइंटिस्ट जो नामक थे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को खोज किया था और वही से इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक बन गया और उससे रेडिएशन बन गया। तो इसका जो आंसर जो बताया गया इसका आंसर क्या है, उसको हम आंसर को एक एक करके समझते हैं कि आंसर इसका क्या कह रहा है, इसका डिफिनेशन जो है डिफिनेशन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है रेडिएशन जाएगा उसका जो आपका जो डिफिनेशन यानी कि आप जिसे आप आंसर कहते हैं वो आपका जो आंसर है वो क्या कहता है कि हम एक एक समझते हैं। यहाँ पे जो दिया गया क्या कि जब लाइट यानी कि जब मान लीजिए ये लाइट है, यहाँ पर हम प्रैक्टिकल हम आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ हम यहाँ बताते रहेंगे ताकि आपको समझने में अच्छा लगे, ठीक। तो मान लीजिए ये क्या है कि ये एक तरह से लाइट है, ये आपका एलईडी लाइट है, एलईडी बल्ब है, क्या है बल्ब है, एलईडी बल्ब है। तो मान लीजिए ये एलईडी बल्ब है, मान लीजिए एलईडी बल्ब को कहीं मतलब गुंबद आकार के
जगह पर रख दिए है, और वहाँ पे एकदम पूरी तरह से अंधेरा अंधेरा है। जब यहाँ की वेन द लाइट, जब अचानक से उसको लाइट को ऑन कर देंगे तो वो लाइट गुम्बद आकार, जब मान लीजिए कोई पाइप, मान लीजिए पाइप आपका, इसके अगर इसके अंदर में एक छोटा सा लाइट अगर रख दे तो ये लाइट ये अपने स्टेट से डायरेक्ट सीधा ही जाएगा, ना कि अगल बगल वो भटकेगा। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि जब लाइट पास होता है तो वो थ्रू नंबर ऑफ मीडियम, यानी कि अपना मीडियम में जाता है, बहुत हजारों संख्या में वो लाइट अकेला नहीं होता। जिस तरह से आप आयरन का शुद्ध यानी कि Fe, जिसको आप आयरन आप जो मतलब Fe जो आप कहते हैं, Fe मतलब 26 होता है, जिसका आयरन का आप जो कहते हैं लोहा, वहाँ आप जो कहते हैं लोहा मतलब Fe मतलब 26 होता है, वो 26 एक्चुअली होता नहीं है, उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, पर जो लोहा जो मिलकर जो बना था वो लाखों करोड़ अरबों डरबों मतलब मिलकर बना रहता है। इसी तरह से यहाँ पे जो लाइट है वो नंबर ऑफ मीडियम लाइट, यानी कि हजारों करोड़ों में छोटा छोटा कण मतलब गुजरता रहता है वो लाइट के अंदर में कण। इसलिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि थ्रू, यानी कि जब लाइट पास होता है उसके थ्रू नंबर ऑफ मीडियम मतलब हजारों करोड़ों मीडियम में वो जाता रहता है क्या। तब उसका लाइट पास प्रोपेगेट कर रहे हैं, मतलब खुद को इकट्ठा करता है, और वो अपने स्टेट मतलब रास्ता में, मान लीजिए कि ये गुम्बद है, इसके जरिए हम यहाँ से लाइट पास करते, जब लाइट ये इसके थ्रू ऐसे ऐसे करके ये ऐसे करके जाएगा, हालांकि इधर उधर भटकेगा। जब ये गुम्बद है तो कहीं ना कहीं ये रास्ता उसको भटकने ना देगा और अपने सीधे डायरेक्शन में जाने देगा। ठीक, यहाँ क्या है कि प्रोपोगेट, यानी कि एक साथ समूह, यानी कि एक साथ मतलब बांध करके अपने रास्ता मतलब अपने रास्ता की तरह मतलब जाने देते, यानी प्रोपोगेट करता है, यानी कि ढकेलता है। वे यानी कि वे मतलब रास्ता मतलब अपने रास्ते के द्वारा, यानी कि ड्यू मतलब कारण। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टर्म है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। जब कोई लाइट, यानी कि जब यहाँ पर हमने बताया है कि जब यहाँ से एलईडी हमने बल्ब यानी कि स्विच ऑन किया तब वो अपना लाइट डायरेक्शन में गया, तब वो अपने यानी कि यहाँ एक इधर से ये इधर ना लाइट को ना इधर भटकने देंगे ना उधर भटकने देंगे, पूरी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इधर से पूरा दाब देगा ताकि लाइट को ना ऊपर जाए ना कि नीचे आ जाए, ठीक अपने स्ट्रेट में जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या किया ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और नीचे भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ना, और बीच से अपना वे यानी कि वे मतलब क्या होता है कि रास्ता, यानी कि प्रोपेट यानी कि रास्ता के थ्रू वो बांध के लाइट को अपने स्टेट में वो ले जा रहा है। ठीक, आप अगर यहाँ पे समझते, यहाँ पर आप समझिए किस तरह से, मान लीजिएगा क्या कि आपका एक सोर्स है, ये क्या है सोर्स है। सोर्स मतलब क्या है कि एक लाइट यानी कि टॉर्च ले लिया है, क्या है टॉर्च है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं क्या है ये एक तरह से प्रैक्टिकल के थ्रू मतलब यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि मतलब लाइट जो पास होता है मतलब किस तरह से पास होता है, वही हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि पास। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब सोर्स है, जब ये खुला है, ये जो आप जो लाइट जो यहाँ पे जो हम सोर्स लेकर यहाँ पे जो लाइट जो बार है ये एक तरह से ये यहाँ पे जो बताया था ये गुम्बद में था, और ये जो लाइट जो आपका है ये खुले स्थान पर लाइट ये जा रहा है। इसलिए यहाँ पे आप जो देखें, मान लीजिए यहाँ पे ये सोर्स यानी कि यहाँ पे यहाँ 12 है, तब ये लाइट क्या करेगा ऐसे ऐसे यानी कि सांप की तरह यानी कि चलता रहता है। आप अगर माइक्रोस्कोप या फिर किसी अदर पार्ट्स अगर आप देखिएगा तो लाइट एक तरह से क्या रहता है ऐसे ऐसे मतलब सांप की तरह मतलब रेंगते रहता है। जिस तरह सांप रेंगता है उसी तरह से ऐसे 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 वेव, जिस तरह से वेव आप किसी भी चीज को आप टन से मारते थे कहीं वो कम से कम नहीं तो 5 या 10 बार वो आवाज करता रहता है एक साथ। इसी तरह से वेव और लाइट में कुछ डिफरेंट नहीं आएगा, लाइट भी अपना ऐसे सांप की तरह रेंगता रहता है और वेव भी कर आप मतलब जब पहले समय में जब पीला जो इसमें जो पीला बल्ब जो होता था उसमें टंगस्टन लगा रहता था, तो उसको आप एक बार ऐसे पट्टी गया तो मतलब 5-10 बार कुदकता रहता है। इसी तरह मतलब ऐसे 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 सांप की तरह वो रेंगता रहता वो कने लाइट एक तरह से। यहाँ पे जो आप जो देख रहे हैं क्या है इधर से ऐसे करके लाइट जा रहा है क्या है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफील्ड इस तरह से मतलब ये जो आप जो देख रहे हैं इसके थ्रू करंट जा रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इसके साथ साथ क्या जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ताकि इसको लाइट को इधर उधर ना भटकने देकर और अपने साथ में एक साथ लेके चलेगा। मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ये नीचे ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है, नीचे से क्या गुजर रहा है मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है, ताकि एक साथ अपनी जगह से दूसरे स्थान आराम से वो एक साथ मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आराम से वो जा सकेगा। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है नीचे से वो नीचे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोली थी यानी कि क्रिस्ट मतलब क्या होता है कि ऊपरी भाग यानी कि चोटी वाला, यानी कि पर्वत मतलब से जो पर्वत जैसे जो चोटी जो होता है सेम टू सेम उसी चोटी का मतलब ऊपर से वो मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नीचे से क्या जा रहा है यानी कि ट्रॉप मतलब नीचे की ओर क्या है ट्रॉप मतलब क्या होता है कि नीचे यानी कि
टॉप टू बॉटम, जिस तरह से आपके नीचे की ओर उसी तरह से नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और ऊपर की ओर क्या जा रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। ठीक, ट्रॉप बोले तो मैग्नेटिक, ट्रॉप का अगर दूसरा नाम बोले तो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और क्रिस्ट का दूसरा नाम बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कहते हैं। इसलिए इसी तरह से आप यहाँ मतलब समझ गए कि हमने यहाँ पे एक टॉर्च यानी कि सोर्स भरा है, यानी कि यहाँ पर हमने सोर्स क्या लिया है, यहाँ पर हमने एक टॉर्च का लाइट लिया है, क्या लिया है, टॉर्च का लाइट, और हमने यहाँ से बारे हैं, कहाँ से बारे हैं, ये यहाँ से बारे हैं, तो ऐसे करके सांप की तरह रेंगते 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 ये हजारों इन्फिनिटी मतलब लाखों करोड़ तरह की इसी तरह मतलब वो इन्फिनिटी मतलब चलता ही रहता है। और ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम आकार से ऐसे ऐसे ये जो आप जो नीचे वाला भाग यानी कि ये बूंदका वाला जो भाग जो आप देखते हैं ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो आपको जो गाढ़ा टाइप के जो लिखे हुए हैं ये आपका क्या है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो आपका जो बूंदका वाला जो टाइप है वो आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, आप समझ गए। और वही जो आप जो क्रिस्ट यहाँ जो आप क्रिस्ट देख रहे हैं ये क्रिस्ट एक तरह से क्या है, ये जो आप जो यहाँ पे क्रिस्ट देख रहे हैं एक तरह से अपर पीक है, यानी कि पीक बोले तो चोटी वाला, यानी कि ऊपर वाला चोटी हो जिससे होता है, और उसे हम वेव टर्म भी कहते हैं, उसे हम क्रिस्ट कहते हैं। जो कि ये जो आप जो देख रहे हैं यहाँ जो लाइट जो देख रहे हैं एक तरह से ये वेव की तरह मतलब अप डाउन करते करते हुए अपने वेव की तरफ मतलब वो लाइट चलते इलेक्ट्रिक फील्ड वो चलते रहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो आप जो देख रहे हैं एक्चुअली से ये क्रिस्ट है जो कि वेव की तरह वो चलता रहता है। और फिर दूसरा क्या आपका ट्रॉप है, ट्रॉप मतलब नीचे की यानी कि डाउन की ओर, जो जिसे हम क्या कहते हैं द लोअर पीक, यानी कि नीचुल का चोटी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, यानी कि लोअर पीक कहते हैं। क्या कहते हैं, लोअर पीक कहते हैं, लोअर पीक यानी कि नीचुल का चोटी। ठीक, ये तो आपका यानी कि अपर पीक जो था वो क्या था आपका वेव था, लोअर पीक क्या आपका यानी कि ट्रॉप है। क्या है, ट्रॉप जिसे हम नीचे वाला भाग कहते हैं, यानी कि लोअर पीक वेव इज टर्म्ड एज ट्रॉप कहता है, जिसे हम ट्रॉप कहते हैं, यानी कि नीचे भी वेव की तरह मतलब सांप की तरह रेंगता है जो कि उसे हम वेव कहता है, और ऊपर भी सांप की तरह रेंगता है जिसे हम क्रिस्ट कहते हैं। और यहाँ जो आप जो वेव लेंथ जो आप जो समझ रहे हैं वेव लेंथ यानी कि इसका यानी कि वेव इसका जो लेंथ जो होता है इसका लेंथ बहुत एंगस्ट्रम होता है। फिर बहुत इसका जो अभी लेंथ जो हम लिखाएंगे यहाँ पे यानी कि वेव लेंथ जो होता है वो बहुत एंगस्ट्रम होता है, फिर नैनो में होता है, फिर पिको में होता है, फिर फेम्टो मतलब बहुत सारे ऐसे होता है मतलब अपना अपना एक नंबर होता है वेव लेंथ का मेजर करने के लिए यानी कि नापने के लिए। यहाँ पर उसका जो आंसर लिखा है क्या है वेव लेंथ का, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू नियर, यानी कि ये जो आपका टू नियरेस्ट यानी कि टू नजदीक वाला पार्ट क्रिस्ट और ट्रॉप इस टर्म्ड एज वेवलेंथ, यानी कि ये क्रिस्ट हो गया और ये ट्रॉप हो गया। क्या ये जो आप जो यहाँ जो देख रहे हैं क्रिस्ट का यानी कि ये क्रिस्ट का पार्ट है। अब यहाँ एक्चुअली ये तो आपका मतलब डाउन जो आ रहा है कोई बात नहीं, ये यहाँ देखिए क्रिस्ट का पार्ट हो गया, और क्या है कि नीचे में क्या है ट्रॉप, यानी कि और ये ट्रॉप का पार्ट हो गया यानी कि निचला वाला भाग। इस बीच को यानी कि इस बीच में ये जो आपको बीच का जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी क्रिस्ट के भाग, क्रिस्ट का ऊपर वाला पार्ट और ट्रॉप के नीचे वाला भाग दोनों के बीच को जो दूरी है उस दूरी को हम क्या कहते हैं वेव लेंथ कहते हैं। मान लीजिए एक मार्कर है, क्या एक मार्कर है, और ये जो आप जो देख रहे इधर का नुकीले वाली भाग और इधर का मोटा वाला भाग, इसका जो बीच में जो व्हाइट वाला भाग है उसी को हम क्या कहते हैं वेव लेंथ कहते हैं। हम इसके थ्रू हम इसके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपका जो है ये ऊपर वाला भाग ये क्रिस्ट है, और ये नीचे वाला जो भाग है आपका ट्रॉप है, और ये जो बीच वाला भाग जो आप जो व्हाइट कलर देख रहे हैं वही आपका वेव लेंथ है। और यहाँ पर हमने वही समझाया कि ये जो आपका ऊपर वाला भाग जो है वो आपका क्रिस्ट है, और नीचे वाला भाग जो आपका है वेव लेंथ है। उसमें यहाँ पर वेव लेंथ का जो आंसर में समझाया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन यानी कि दो बीच के दूरी को हम यानी कि वेव लेंथ कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू नियर, यानी कि दो नजदीक की दूरी को हम क्या कहता है, एक तो क्रिस्ट कहता है दूसरा ट्रॉप कहता है, दोनों मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहता है वेव लेंथ कहता है। वेव लेंथ मेजर करने के लिए बहुत ऐसा मतलब पॉइंट है, यानी कि 5-6 पॉइंट है जिसे हम यहाँ पर भी लिखा देते हैं। पहले हम इसको मिटा देते हैं ताकि आपको लिखाने में अच्छा हो और देखने में भी अच्छा लगे। ठीक, पहले हम इसको यहाँ मिटा देते हैं ताकि आपको क्या है यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि हमने बताया था क्या है यानी कि इसका जो कुछ वेव लेंथ जो कुछ नंबर जो निकालना पड़ता है क्वेश्चन बनाने के लिए जो निकालना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन हम दे दें कि इसका मतलब लेंथ निकालिएगा यानी कि इतना लेंथ निकालिएगा, तो आप उसको जो एंगस्ट्रम या फिर माइक्रो नैनोमीटर फिर नैनोमीटर में फिर इस तरह से पिकोमीटर जो लेने हैं कि यहाँ पे जो क्या कह रहे हैं कि यूनिट ऑफ लेंथ
जो कि आप एग्जाम्पल दिया गया, मतलब किस तरह से आप मतलब एक वेवलेंथ को आप निकाल सकते हैं। तो पहला आप एक सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं, दूसरा मीटर में निकाल सकते हैं, तीसरा एंगस्ट्रम में निकाल सकते हैं, चौथा हम इसको जो आप जो देख रहे हैं यानी कि ये वाला जो आपका अगर या एक ये आपका हो गया माइक्रो हो गया है, ये माइक्रो हो गया अगर, और ये आपका जो है ये क्या है सेंटीमीटर हो गया है, सेंटीमीटर। और ये जो आपको जो देख रहे हैं यानी कि ये जो आप ये चांद ये आपका एंगस्ट्रम हो गया है, एंगस्ट्रम हो गया। और ये जो आपका जो छोटका एम और बड़का एम जो देख रहे हैं ये नैनोमीटर हो गया, नैनोमीटर। और ये जो आपको जो पीएम जो देख रहे हैं ये आपका हो गया अगर पिकोमीटर हो गया है, पिकोमीटर। मतलब वेवलेंथ निकालने के लिए मतलब ये 5 तरीका आपको होगा जो आप आराम से 5 तरीका से आप निकाल सकते हो वेवलेंथ का। पहला आपको जो आप जो देखें यानी कि 1 एंगस्ट्रम बराबर जो होता है वो होता है आपका 1 × 10⁻⁻10 के मीटर के बराबर होता है। यानी कि इसको मीटर में मेजर अभी यहाँ क्या गया है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि 1 एंगस्ट्रम मीटर कितना होता है तो 1 × 10⁻10 के बराबर होता है, 1 × 10⁻10 के मीटर के बराबर 1 एंगस्ट्रम। और अगर उसको अगर आप सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा यानी कि 1 × 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 × 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप दूसरा अगर आप उसको अगर माइक्रोमीटर में लिख रहे हैं यानी कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है तो आपका 1 × 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। कितना होता है 1 × 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। अगर आप उसी को अगर आप सेंटीमीटर में अगर आप लिख रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा 1 × 10⁻4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। कितना कि 1 × 10⁻4 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसे अगर आप माइक्रोमीटर में लिख रहे हैं उसका सेंटीमीटर में, तो अगर वही अगर आपको 1 नैनोमीटर अगर पूछ दे तो कितना हो जाएगा उसका हो जाएगा आपका 1 × 10⁻9 मीटर के बराबर हो जाएगा। कितना कि 1 × 10⁻9 मीटर के बराबर हो जाएगा। उसी का अगर आपको सेंटीमीटर में अगर पूछ दे तो आपका हो जाएगा कितना 1 × 10⁻7 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर अगर आपको सेंटीमीटर में पूछ दे तो वो हो जाएगा आपका 1 × 10⁻7 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। उसी को अगर आप 1 पिकोमीटर में अगर आपको पूछ दे तो वो आपका हो जाएगा 1 × 10⁻12 मीटर के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा अगर कि 1 × 10⁻12 मीटर के बराबर हो जाएगा। अगर उसी का अगर आपको सेंटीमीटर में अगर पूछ दे तो आपका हो जाएगा 1 × 10⁻10 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा। कितना 1 × 10⁻10 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा। अगर आप नहीं समझे तो आइए फिर से एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। तो पहला आपका होता है कि 1 एंगस्ट्रम बराबर 1 × 10⁻10 मीटर में होता है। अगर सेंटीमीटर में पूछे तो ये प्रोसेस आपका सेम रहेगा, बस वहाँ पर क्या हो जाएगा -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि मीटर में और सेंटीमीटर में यहाँ पे 2 घट गया है। और यहाँ पर अगर माइक्रोमीटर में अगर पूछे तो ये प्रोसेस सेम रहेगा, बस यहाँ क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा और यहाँ पर -4 हो जाएगा। अगर उसी नैनोमीटर में अगर पूछ दे यहाँ पर -9 है तो यहाँ पर -7, यानी कि 2 घटा रहा है। इधर आप देखिए अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर अगर 6 है तो यहाँ पर 4 होगा, अगर यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 10 हो गया। यानी कि सेंटीमीटर मतलब 100 उसमें घटाना पड़े, यानी कि 100 से गुना कीजिएगा तो अपने आप मतलब वो घट जाता है। इसलिए यहाँ पे अगर किसी को यानी कि अगर मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो उसे आप 100 से उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अपने आप सेंटीमीटर में बदल जाएगा। शायद हमको लगा आप ये समझ गए होंगे। तो अगला जो आपका जो क्लास जो होगा वो आपका होगा फ्रैक्शन को होगा अगला, यानी कि कल का जो आपका जो क्लास होगा वो फ्रैक्शन को होगा। जाने से पहले एक चीज़ बोलेंगे, यदि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहले बार आ गए तो हमारे आप चैनल का आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा और कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लेके आओ। और एक चीज़ बोलेंगे, यदि हमारे यानी कि फर्स्ट चैप्टर का आप लेक्चर यानी कि उसमें जो अपलोड किए थे यानी कि क्लास जो करवाए थे यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो करवाए थे लेक्चर, उसमें जो आपको यानी कि 15-14 जो लेक्चर है उसमें अगर आप देखे हैं तो उसमें अगर कहीं पर अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो वहीं पर हमें कमेंट कीजिए ताकि हम आप समझाने की कोशिश करेंगे। और अभी जो सेकंड चैप्टर अभी जो रनिंग में चल रहा है, अभी जो 10th जो आपका जो लेक्चर आज हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हुआ था, अगर इसमें भी अगर आपको दिक्कत है तो हम वहीं पर कमेंट कीजिए ताकि वहाँ पर हम समझाने में कोशिश करेंगे। साथ तक यही तक ओके बाय।